जय सिया राम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। और आज है 20 मई 2024 और हम आ गए हैं फ़िलहाल पिछले पार्ट में जो आपने देखा था GZ का मीटअप, उसके बाद हम आ गए हैं निर्वाणा रिवर रिज़ॉर्ट, जो कि ऋषिकेश से कुछ 20 किलोमीटर आगे है, नदी के किनारे। और कुछ ऐसा है, मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक स्विस कॉटेज भी दिखा देता हूँ। हेलो नीरज सर, ये स्विस कॉटेज में आपका स्वागत है। यहाँ पे एसी कॉटेज है, 3 बेड यहाँ पे हैं, 3 बेड एसी कॉटेज। पंखा वंखा भी इन्होंने दे रखा है। गर्मी में यहाँ पे एसी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। एसी के बिना यहाँ पे आप नहीं रह सकते गर्मियों में। सर्दियों में ना एसी की ज़रूरत है ना पंखे की ज़रूरत है। सर्दियों में ज़रूरत है धूप की, और धूप भी यहाँ पे मिलती है। बिंदास। ठंडे पानी की बोतल दे रखी है रॉयल इमेज की, और चाय बनाने के मतलब गर्म पानी करने के लिए दे रखा है। ये दे रखे, ये दे रखे। ये अंदर भी जाके देखो, अंदर वॉशरूम है। अंदर मैं नहीं जा रहा, अंदर आप नहीं जा रहे। अरे वाह भाई, ये भी बढ़िया है, बड़ा लंबा चौड़ा सा, नाइस। नहाने के लिए भी प्लेस है, बढ़िया। तो ये है एक स्विस कॉटेज, और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉटेज इज़ द रिवर व्यू, जो आपके ठीक सामने है। प्लस क्योंकि ये रिज़ॉर्ट है तो यहाँ पर आसपास खूब झूले एंड ऑल सब कुछ है। आज की रात यहीं पर है, आज यहीं स्टे करेंगे। और आज का दिन कुछ स्पेशल है इस रिज़ॉर्ट के लिए, क्योंकि गोविंद जी ने कुछ बच्चे आज इनवाइट किए हैं अपने यहाँ पर रुकने के लिए। तो थोड़ा सा उस कहानी को भी जानेंगे हम। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ ये रिज़ॉर्ट है, और बहुत मतलब मुझे लगता है 400 से 500 लोगों का स्टे बड़े प्यार से यहाँ पर संभव है। तो आज का दिन इस जगह के लिए ख़ास इसलिए था क्योंकि सहारनपुर से गोविंद जी ने कुछ 50 बच्चों को यहाँ पर होस्ट किया था अपने एक्सपेंसेस पर। ये इन बच्चों के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला था, क्योंकि ये सारे बच्चे सहारनपुर के स्लम्स में और बहुत मतलब सोसाइटी के लोअर स्ट्राटा से आते हैं, जो माइग्रेशन के थ्रू और बहुत सारे रीज़न से नॉर्मल लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं उनसे वंचित हैं। तो ऐसे बच्चों को यहाँ बुलाना और उनको होस्ट करना एक बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। चलिए सुनते हैं इनकी कहानी उन लोगों के द्वारा जो इस काम को कर रहे हैं और इन बच्चों को नई लाइफ दे रहे हैं। ये ना सिर्फ 7 ईयर में वो जो चाइल्ड मैरिज थी ना पूरी तरह खत्म हो गई। ये कई बार जो सर क्यों नहीं खत्म होता, लेकिन उसके रीज़न ना हम लोग शायद जानना नहीं चाहते। जैसे क्या होता है कि वो पैसा बचाने के लिए जो बच्चा 17-18 साल का है उसके साथ छोटी बहन की भी शादी करता है, या उससे छोटी की भी शादी। 3 बहनें एक साथ शादी कर दी 3 ब्रदर से। तो फिर वो क्या होती है, अगर वो थोड़ी सी भी ग्रोथ ठीक होती है ना बच्चे की, तो 12, 14, 15 साल में वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब हमने शुरू किया, अभी सारी शादियां हम लोग नहीं करते पूरे साल में, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप ही जैसे एक मेंटल माइंडसेट बन जाता है ना, ये 18 प्लस अपने आप 18 प्लस पे चला गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई, जैसे माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू था हमारे वहाँ पे। तो हम लोग जब स्कूल चलाते हैं तो हम लोग इनको रोज़ कुछ ना कुछ मील देते हैं। तो किसी दिन कोई फ्रूट, किसी दिन दूध, किसी दिन तो हमारा इवनिंग स्कूल चलता है इन लोग के लिए, फ्री स्कूल। और पैरेलल में ही हमने मॉर्निंग स्कूल भी स्टार्ट कर दिया इन लोग को एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने के लिए। तो एक ही प्रेमिसेस में हमारा मॉर्निंग स्कूल भी चलता है और इवनिंग स्कूल चलता है। और वहाँ पर हम एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी चलाते हैं, जिसमें 10 MBBS डॉक्टर बैठते हैं और सिर्फ 10 रुपये में विद कंसल्टेंसी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बस्ती में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत प्रेवलेंट है। तो और भी कोशिश सिर्फ डॉक्टर को हमने हायर किया है, बाकी पेशेंट को हम सिर्फ 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं विद मेडिसिन। वो दैट्स व्हाट शी इज आस्किंग कि हाउ कम यू पीपल आर मैनेजिंग सैलरीज ऑफ द डॉक्टर्स। जैसे डॉक्टर है ना, वो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो उनको हम सिर्फ 12,000 देते हैं। उसके लिए हमने टीम 30 बनाई, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। तो उसमें 30 लोग जो है वो 500 रुपये हर महीना देते हैं। तो वो हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ऑटोनोमस इस तरह से चल रहे हैं कि कोई लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगी। अब जैसे बताया कि हमारे स्कूल भी है, इट्स ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए वो चल रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशंस का साइज भी ऐसा कर दिया प्रैक्टिकल सा, रेगुलरिटी पे ज़्यादा है। तो हमें बहुत सारी मेडिसिन जो है वो स्पॉन्सरशिप पे आ जाती हैं, और जो बाकी 10 रुपये हम कलेक्ट करते हैं वो जेनरिक मेडिसिन हम लेते हैं जो सस्ती होती हैं।
फिर हमने हर आदमी को 8-10 हज़ार का सामान दिया और फिर उसे वो बेच के आता था, उससे वापस लेते थे सामान और उस जो बेच आया उसकी कीमत ले लेते थे मिनिमम जो है। जैसे वो 200 का हमने दिया उसको, वो 300 का बेसिकली वो एक साइकिल सेल्समैन की तरह काम हो करते गया। थे। तो अभी तो इस बस्ती में करीब 200-250 लोग यही काम करते हैं, जो नॉर्मल चादर बेचते हैं। मतलब उन्होंने कूड़ा चुनना छोड़ दिया, they shifted to this. मोहल्ले मोहल्ले में सब हम लोग जो लेबोरियस क्लास है ना, उन लोग को प्रेफर करते हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कुछ चला रहा है, जो नीडी है बट वो अपनी मेहनत भी कर रहा है, तो हम उस तरह के लोग। नहीं, लेने वाले का सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रहे इसमें ना, कोई उसको ये ना लगे मुझ पे कुछ भी डाल दिया गया है। कई बार हम गांव में प्रधान से भी कांटेक्ट करके उनके पूछते हैं कि इस गांव में आपको मोस्ट नीडी फैमिली कौन सी है, तो उस पूरी फैमिली के लिए हम लोग उतने सेट ऑफ कपड़े भिजवाते हैं। तो ऐसे पूरा बना के ना, तो आप जैसे कोई फुल टाइम भी लगा हुआ है? उसमें कुछ जो पायल लड़की थी वो थी ब्लाइंड, तो उसकी मदर को उसने छोड़ दिया, उसके हस्बैंड ने, वो अपने घर आ गई। तो उसने बोला कि उसकी मदर नानी ने बोला मतलब कि बच्ची को यहीं छोड़ दे, तो अपना फैमिली देख। तो वो लेडी अपने पति के साथ चली गई, अब वो लड़की अपनी नानी के यहाँ पलने लगी। फिर वो थी करीब 11 साल की जब हमें मिली वो कि ब्लाइंड है, अभी वो ठीक हो सकती है। हमने उसकी सर्जरी कराई, वो ठीक हो गई वो लड़की। अभी उसने दी नहीं, मतलब नानी ने उसको दी नहीं अपने जो वो है अपनी बेटी को, अब अपने उसके पेरेंट्स उसे जरूरत थी। लेकिन वो जो रिश्ते थे ना वो ठीक हो गए अब। लेकिन कितना अजीब हुआ ना ये सब कुछ। ऐसे बहुत केसेस आते हैं। एक आनंदपुर में तो अभी लोग ऐसा हो गया है कि यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपकी एनजीओ कोई अच्छे से काम कर रहा है तो वो ये कर रहा है, क्योंकि हम लोग को ना ये पब्लिसिटी, ये हम लोग मतलब कभी आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलेंगे, हम नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में पैसे लगते हैं। सोनल दीदी यहाँ है। सोनल दीदी चाय कौन सी है? सोनल दीदी इधर आओ, पास आओ। सोनल दीदी कौन सी है? हाँ बताओ। दिल्ली के दूसरे साइड रहती है। और आप कहाँ रहते हो? मैं सहारनपुर। और आपका नाम क्या है? आदृति। आदृति। तो आप मम्मी पापा के साथ आए यहाँ पर? यस। कौन है? मम्मी पापा दादी। मम्मी पापा दादी तीनों आए हैं? Yes. आपको अकेले नहीं आने देते? नो। और दिल्ली के बारे में और क्या बताओगे आप मुझे? बस खत्म कहानी। गिव मी 5। या चलो एंजॉय द फूड नाउ। जाओ जाओ खेलो। कंडीशन मत डालो। पीछे मत गिर जाना। मधुर, आप और हम पड़ोसी हैं। कहाँ है आप? किधर है? अरे आप इधर चलिए। यहाँ आप बस आइए। तो दिखा दीप्ति, वो मुंह दिखाई के पैसे लगाए। अरे मुंह दिखाई, नीरज जी मुंह दिखाई।
आओ। इसमें दे सकते सब लोग इसमें जो आए हैं नीरज मुसाफिर। बाकी मैं और गोभी साहब कर लेंगे। तो दोस्तों इसी मौज मस्ती के साथ हमारी पूरी रात कहाँ निकली हमें नहीं पता। हम में से कोई भी इंसान सुबह 6 बजे तक बिल्कुल भी नहीं सोया था और सुबह उठकर टाइम था ऋषिकेश से दिल्ली निकलने का और इस खूबसूरत से रिज़ॉर्ट से विदाई लेने का। तो हम निकले दिल्ली की तरफ और इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।